7वां पापा खो गए। लेखक विजय तेंदुलकर। यह अनुवादित नाटिका है छोटे बच्चों की। पात्र बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। नाचने वाली लड़की और आदमी से अलग अलग है, माफ़ करना। सड़क का दृश्य है, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। और बच्चों, इस नौटंकी में बिजली का खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स, इन्हें सजीव बताया गया है। एक दूसरे से बतियाते हुए हम देख सकते हैं इसमें। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा यानी मुद्रा, एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंबा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, दिन में तो हज़ारों लोग रास्ते पर से सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, बच्चे, विद्यार्थी अलग अलग जगह यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। उनको देखने में इन लोगों का वक्त निकल जाता है, पर रात जैसे ही होती है उन्हें वक्त बीतता नहीं उनका, और बोरियत होती है। लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, ऐसा पेड़ कहता है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है, कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। ये तो खंबे की बात है, उसे रात भर भीगना पड़ता है। किसी भी तरह से कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं, कुछ नहीं। हवा के झपेटे हो, हवा के थपेड़े हो, पानी की बौछार हो, सब कुछ सहन करते हुए उसे वहीं पे एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ता है। तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब कहीं दूर भाग जाने का जी होता है। तो बिजली का खंबा क्या कहता है कि ऐसे बरसात की रात में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ काश बिजली की खोज ही नहीं हुई हो, और इस तरह से मैं बिजली का बल्ब फेंककर कहीं और निकल जाना चाहता हूँ। पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अभी मराठी में खड्डा कहते हैं, लेकिन हिंदी में गड्ढा कहते हैं। तो क्योंकि ये अनुवादित है तो यहाँ उन्होंने खड्डा ही लिखा है, खड्डा यानी गड्ढा। तो बहुत गड्ढा गहरा पड़ा था क्योंकि बिजली गिरी थी, और पेड़ को वो रात अभी भी याद है और उससे वो डर गया है। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंबा क्या कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, क्योंकि खंबा लोहे का बनता है ना, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। तो अलग अलग माहौल में, अलग अलग मौसम में खंबे को उसी जगह पे रुकना पड़ता है, चाहे ज़ोरदार बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, या चाहे ठंड हो। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? चुंगी की यानी सरकारी। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। जैसे जैसे समय बीतता है, पेड़ बड़ा होता गया। उसने अपने सामने ही इस खंबे को गड़ते हुए देखा। वो कहता है कि पहले की बात अलग थी और आज अलग बातें हैं, और सब कुछ बदलाव है यहाँ पे।
तभी वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। पोस्टर पे एक आकृति है, उस पे फोटो है एक और नाचने वाली औरत का। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। अब पेड़ खम्बे की शिकायत कर रहा है कि शुरू शुरू में तो तुम इतनी अकड़ दिखाते थे कि मुझसे बात भी नहीं करते थे, फिर कहीं जाकर तुम पर मुसीबत पड़ी, तब जाकर तुमने बात करना शुरू किया। कैसे? मैंने तो सोचा था कोई साथी मिला, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अक्कड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। नाक ऊंची होना बहुत अक्कड़ होना, गर्व होना, घमंडी होना। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। और खंबा क्या कहता है? और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब विस्मयादि बोधकव्य है। हमारे भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे बस, उफ, हाय, ये शब्द उसी तरह अब ये शब्द है। खंबा क्या कहता है? तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ को खंबे से दोस्ती करनी थी, पर खंबा थोड़ा घमंडी था। जब एक रात, तूफान की रात में, पेड़ ने खंबे की जान बचाई और पेड़ को इसमें थोड़ा सा जख्मी होना पड़ा, तब कहीं जाके खंबे की अकल ठिकाने आई और उसका गरूर जो था, गर्व था, वो दूर हो गया और उन दोनों की दोस्ती हो गई। पेड़ क्या कहता है? हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़ चल रही है। कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है क्योंकि हवा चलती है ना। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा है, दोहा बोल रहा है, वो भजन गा रहा है। कौवा क्या कहता है? हम जानते हैं कि कौवा तो बात कर सकता है, लेकिन कौवा कौन सी बातें करता है? काव काव, सिर्फ वही बातें करता है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ कौवे को भी इंसान की तरह अपनी जो हमारी बोली भाषा है उसमें बात करते हुए दिखाया है। खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स से। काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं है। लेटर बॉक्स क्या कहता है? मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। अब लेटर बॉक्स में दिन भर में लोग अपने पत्र डालते हैं, फिर सुबह डाकिया आकर उसमें से पत्र इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसको अलग अलग जगह के हिसाब से सॉर्टिंग करनी पड़ती है। मतलब मुंबई के हिसाब से अगर है, या दिल्ली है, या कलकत्ता का पत्र है, फिर मुंबई में कौन सा इलाका, इस तरह से वो पत्र पिन कोड के हिसाब से अलग अलग जगह जाते हैं और जिसका एड्रेस, जिसका पता उस चिट्ठी पर लिखा होता है, उसे वो पत्र मिल जाता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अब लेटर बॉक्स किसी की चिट्ठी पढ़ रहा है। और वो किसकी चिट्ठी है? हेडमास्टर जी की लिखी हुई गोविंद राव जी को। और गोविंद राव जी का जो बेटा है परीक्षित, उसकी शिकायत इस चिट्ठी के द्वारा हेडमास्टर जी ने की है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। वह कंचे खेलता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? अब ये लेटर बॉक्स खुद ही बोल रहा है कि बच्चों को अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने जिम्मेदारी का एहसास हो। माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, खुद कम खाते हैं, कम ओढ़ते हैं, पहनते हैं और बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन बच्चे
वो क्या करते हैं? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। अभी 6 विस्मयाधिकव्य हैं। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। इस तरह से लेटर बॉक्स ने उसका जवाब खुद ही निकाल लिया। अब दूसरा पत्र है, ये किसका है? अभी खंबा क्या कहता है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लाल ताऊ, क्योंकि आप लोग जानते हो लेटर बॉक्स का रंग लाल रंग होता है, इसीलिए उसे लाल ताऊ। ताऊ किसे कहते हैं? पिताजी के बड़े भाई को। और छोटा चाचा। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है? लेटर बॉक्स यानी बॉक्स लिखा है कि मैं पत्र पढ़ता हूँ तो क्या हुआ, मेरे ही है ये पत्र और इसमें कोई गलत काम नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे ऊब जाता हूँ और थोड़े से पत्र पढ़ लिए तो क्या हुआ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, इस तरह किसी का पत्र पढ़ना उचित नहीं होता। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब लेटर बॉक्स अपनी एक्सप्लेनेशन, खुलासा जिसको बोलते हैं कि क्यों वो पढ़ लेता है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ क्या कहता है? कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसे एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी क्या कहता है? अब आदमी स्वगत यानी अपने आप से ही बात कर रहा है, लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, ये पता लगने के लिए वह अपनी बातें ज़रा ज़ोर से बोल रहा है। वो किसी से संवाद नहीं कर रहा है, अपने आप से ही। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। वो जो आदमी है वह बच्चों की चोरी करने वाला था और कुछ भी काम वो नहीं करता था, बच्चियाँ उठाकर उसे बेचना ये उसका काम था। तो वो कहता है दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला, अब ये बच्ची जो मैंने उठाई है उसको बेहोशी की दवा भी दी है, इसीलिए वो उठेगी नहीं, तो उसे यहीं पे लिटा देता हूँ और मैं थोड़ा कुछ दूर जाकर खा कर आता हूँ। और रात का वक्त है तो यहाँ कोई आने से रहा, एकदम सुनसान जगह है, तो चलो मैं निकलता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, ओट में यानी पिछवाड़े में, उस पर अपना कोट फैला देता है और उधर इधर ज़रा चौकस होकर निकल देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा कहता है, श्श पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतनी छोटी लड़की को यह आदमी यहाँ उठाकर ले आया है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है। पेड़ कहता है, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स क्या कहता है? वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। श्श ए कौवे, जाग जाग ना। कौवा, दिन हो गया? अरे नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। अब इन दोनों में बात हो रही है
कौवा क्या करता है, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और वह जाता है ताकि वो जाग जाए अच्छी तरह से। खंबा कहता है ये तो बहुत भयंकर है। पेड़, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। अब लेटर बॉक्स कहता है नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। अब यहाँ उन्होंने स्टार किया हुआ है। ये जो शब्द मैंने कहा नासपीटे, ये नहीं बोला जाता, ये गाली है। तो दूसरी बार अगर इसका उच्चारण करना है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को इस तरह से गाली नहीं सिखाई जाती। लेटर बॉक्स क्योंकि गुस्से में था, उसने इस तरह की बात कही। हमें या बच्चों को, बड़ों को भी किसी को इस तरह से शब्द नहीं बोलने चाहिए। खंबा क्या कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। इस तरह से जो बात घटी वह कौवे के कान पर उन्होंने डाल दी। कौवा देखकर, अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा क्या कहता है, वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि दिन भर मुझे खाना नहीं मिलता, अब भूख लगी है, अब इस लड़की को यहीं सुलाकर मैं खाने की तलाश में जाता हूँ। तो ये सब उन्होंने सोच लिया था, सुन लिया था, तो वो तो चला गया और अब सोच रहे हैं कि किस तरह लड़की की जान बचाई जाए। लेटर बॉक्स थोड़ी देर में आ जाएगा और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है उसका। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा क्या कहता है, हाँ सचमुच सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। कौवा अलग अलग जगह, कौवा क्योंकि सजीव होता है। लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा एक ही जगह पर गड़े हुए होते हैं, लेकिन कौवा अलग अलग जगह पर घूमकर, उड़कर पूरे संसार की जानकारी रखता है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स क्या कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। खंबा, कौवा क्या कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स क्या कहता है, मैंने देखा है उसको, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेकिन लेटर बॉक्स हम लोग जानते हैं बच्चों को उठाकर बेचा जाता है। आज तो कई जगह पर जो नॉन लिविंग थिंग, जो चीज़ें होती है, उसको भी उठा कर लोहे के भाव में बेच देते हैं, भंगार में, कबाड़ी के यहाँ। तो लेटर बॉक्स अगर ये कहता है कि मुझे भी कहीं उठा कर नहीं ले जाए, तो ये सही बात है। कई जगह पर ऐसी चोरियाँ होती है, साइकिल चोरी होती है और ऐसी जो चीज़ें रखी जाती है उसको चुरा कर भंगार में बेच देते हैं। कौवा कहता है ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, क्योंकि ये लोग बातें कर रहे थे। लड़की को बेहोशी की दवा दी गई थी, इसीलिए वो दुष्ट आदमी सोचता था कि अभी वो नहीं उठेगी, लेकिन वो लड़की उठ जाती है, जाग जाती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है, उनका वही जाने, उनका वही जाने। मीन्स कैसा इस तरह से किसी बच्चे को उठा ले जाना और उसे बेचना, ये कैसे मुमकिन है? कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। गश्त लगाना, चौकीदारी करना। पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखनी हुई सी खड़ी है, उसे लगता है अरे ये लोग बात कैसे कर सकते हैं। इतना तो वो छोटी है फिर भी जानती है कि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज़ है। पेड़ है, खंबा है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास आकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया।
वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? अब वो लड़की थोड़ी थोड़ी जाग गई है और अनजानी जगह पर अकेली रात के वक्त अंधेरे में अपने आप को अकेला पाकर वो बहुत ही भयभीत हो चुकी है। और वह कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं मैं सपना तो नहीं है? नहीं, पर ये तो सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप। स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटरबैक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की तो पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? मैं हूँ, लेटरबॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख। लड़की, सच? लेटरबॉक्स कहता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज्जा। लेटरबॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटरबॉक्स, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? और वो भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटरबॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ। उन लोगों के पास कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की कहती है, लेटरबॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटरबॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो तो यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की कहती है, मैं अपने घर में। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना हो चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में है। वो लड़की बहुत छोटी है, उसे अपनी माता पिता का नाम तक पता नहीं, कौन सी गली में रहती है, घर कहाँ है, ये भी पता नहीं। लेटरबॉक्स पूछता रहता है, पर वो कुछ बताने में सक्षम नहीं है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में ही तो होता है, अच्छा रहता है। पर यह गली है कहाँ? सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटरबॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, हर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? अब लड़की कुछ नहीं जानती। नाम वो क्या होता है? हमारे घर वाली सड़क? अरे वो तो तुम्हारी दिया हुआ नाम है ना, घर वाली सड़क। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम क्या है? लेटरबॉक्स है ना। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे ही बता रहा था तुझे। कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटरबॉक्स पेट में से एक लिफाफा दिखाता है और उसमें किस तरह से नाम, पता, खोली नंबर, रूम नंबर जो भी है वो लिखा है, यह बता देता है। यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है ना, वैसा पता नहीं है तेरा? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही बोलता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। कौन बोला ये कमाल है? हाँ, कौन? खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की कहती है, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़ हैं? एकदम मुंह पर टहनी रखता है। देखो वहाँ से आवाज़ आई, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा कहता है, मैंने नहीं की। फिर चोट दबाता है। कौन बोला यह? कौन? कौवा? गधा है ये भी, खंबा बोलता है। जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पेड़ बोलता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपनी पाँव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज़। लड़की क्या कहती है? वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एक तक देखते रहते हैं, क्योंकि घुंघरुओं की आवाज़ से ऐसा लगता है कोई नाच रहा है। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है कौन नाच रहा है? यह कौन? देख, लेटरबॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं।
लड़की की समझ में कुछ नहीं आता। वो कहती है कि यहाँ, वो सोचती है यहाँ तो लेटर बॉक्स अकेला है, फिर हम ही यानी कौन? हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वो बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वो सिनेमा का पोस्टर। कसम से, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा देखा है, दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। मज़े है, खूब खूब मज़े है। इस तरह से लड़की बोल उठती है। उसको ये सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। फिर ताली बजाती है, खिलखिलाकर हंसती है। शाबाश, खंबा, पेड़, कौवा उसे शाबाश कहते हैं। वो कहती है, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता, और हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे नीचे बैठो, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता, लेटर बॉक्स कहता है। क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है ना, तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की, अय्या, लेकिन व्याकुल होकर, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है कि हाँ वैसे ही। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से, प्रयत्न से, कोशिश से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबे को वो थोड़ा अच्छा लगता है, सुख महसूस करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ कहता है, मैंने देखा था। मैंने नहीं देखा, मैं कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आँख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। हम अब खेलें? मज्जा। एक लड़की बार बार गिर जाती है, गिर रही है। पोस्टर से जो नाचने वाली है उसका संतुलन खो जाता है और घुंघरूओं की आवाज़ होती है। इसीलिए लड़की ऐसा बोल रही है, मैं तुझे नाच करके दिखाऊं? मेरी अम्मा ने सिखाया है मुझे, दिखाओ करके। सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? अरे वही वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है, क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फुसफुसाना, धीरे से बोलना। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी जो है, दुष्ट आदमी जिसने उस लड़की को उठाया था, वह मूँछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वो लड़की, वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत भूत। इस तरह से सभी लोग मिलकर बातें करते हैं, और भूत भूत चिल्लाने के कारण वो आदमी डर जाता है।
तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा खूब भद्द उड़ाई। पेड़ कहता है, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। इस तरह से सभी ने अपनी सूझबूझ से उस आदमी को भगा दिया, डरा दिया। भूत के डर से वो भाग निकला। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। नाक कटना अपमानित होना। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? पेड़, कौन? वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? कौन? देखते इधर उधर देखते पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा कहता है, यही तो थी, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते, लड़की नहीं मिलती। सब भी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश होकर, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। इस तरह से उन्हें लगता है अपना प्लान नाकामयाब हो गया, कामयाब नहीं हुआ। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है, और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, लड़की शरारत से कहती है। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? आहा, मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर मज़ा करेंगे। और वो सो जाती है। कौवा क्या कहता है, सो गई बच्ची, अब क्या करे, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है, क्योंकि वो छोटी थी। यहाँ वहाँ भागते भागते उसके पैर दर्द करने लगे होंगे, ऐसा वो समझता है। अभी खंबा कहता है, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स कहता है, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? अभी कौवा होशियार है, समझदार है, उसने दुनिया देखी है, उसे कुछ सूझता है। वो कहता है, मैं बताऊं? सभी पूछते हैं, क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। वो कैसे? कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? कौवा कहता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। इस तरह कौवे ने बहुत ही अच्छा अपनी अकल का परिचय देकर उस लड़की को उसके घर पहुँचाने का सही उपाय बताया। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा कर लाता रहूँगा, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? कौवा कहता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। भंगिमा यानी मुद्रा, जैसे पहले खड़ी थी वैसे ही। लेटर बॉक्स कहता है, कौवा उसके कान में कुछ सूचना कर रहा है कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है, तो तुम अगर ऐसा करोगे तो अपना प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा उस लड़की को
घर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। स्वीकृति यानी हामी भरता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। अब लेटर बॉक्स बोलता है, श्श, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा गिरता है और नाटक खत्म हो जाता है। इस तरह सभी मिलकर लड़की को घर पहुँचाने का सही उपाय ढूंढ लेते हैं। धन्यवाद। है वो समाज में अच्छा कौन बुरा कौन यह भी उसे पता है। उसी की प्रश्न अभ्यास नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा। वह सजीव होने के कारण उड़ सकता है। अलग अलग घटनाओं का पता उसे है। समझदार है वो। समाज में अच्छा कौन बुरा कौन यह भी उसे पता है। उसी की समझदारी के कारण छोटी बच्ची अगवा होने से बच गई। दुष्ट व्यक्ति के चंगुल से उसे छुड़ाया जा सका। दूसरा सवाल, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ का जन्म समुद्र किनारे हुआ। वह अकेला था। कुछ साल खंबा लगाया गया। अकेलेपन से ऊबकर पेड़ ने खंबे से दोस्ती करनी चाहिए। पेड़ ने उसे बचाया। उसी दिन से उनकी दोस्ती हो गई। तीसरा सवाल, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स का रंग लाल था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहते थे। 4. लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स, यह पात्र अन्य पात्रों से अलग है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है। वह भजन गाता है, अपने आप में मस्त रहता है। पत्र द्वारा उसे समाज में व्याप्त बुराइयों का पता चलता है और इसके प्रति उसे चिंता भी होती है। 5. नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह होशियार है। बच्ची को बचाने में उसने मुख्य रूप से कार्य किया। वह दुष्ट आदमी की चंगुल से बच्ची को छुड़ाने हेतु भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना के अनुसार दुष्ट व्यक्ति बच्ची को छोड़कर भाग जाता है। बच्ची को बचाने हेतु पुलिस को कैसे बुलाया जाए यह भी वही सोचता है। अगर इतना करने पर भी पुलिस न आई तो वह कहता है कि लेटर बॉक्स बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने की बात करें। अगर किसी को इस बच्ची के पापा मिल जाए तो उस स्थान पर आने की सलाह भी देता है। कौवा सचमुच मज़ेदार और बुद्धिमान पात्र था। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? लड़की बहुत छोटी थी और मासूम। उसे घर पहुंचाने के लिए घर का पता मालूम होना ज़रूरी था। यहाँ तक कि उसे अपनी माता पिता का नाम भी नहीं पता था। इसीलिए सभी पात्र मिलकर उस लड़की को उसके घर पहुंचा सकने में असमर्थ थे। नाटक से आगे अपने अपने घर का पता लिखकर तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। छात्रों को ये काम खुद करना है। घर के पास के स्थान यानी पाठशाला, मंदिर या कहीं होटल का चित्र ज़रूर हो। दूसरा, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने माता पिता का नाम, घर का पता कुछ भी न था। इस अजीब शीर्षक को देखकर लोग और पुलिस ज़रूर इस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एकांकी में बच्ची खोई थी इसीलिए। तो दूसरा शीर्षक
लापता बच्ची रखा जा सकता है। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? बच्ची के पापा को खोजने का दूसरा तरीका अखबार में बच्ची का फोटो देना हो सकता है। इसके द्वारा परिवार को ढूंढा जा सकता है। दूरदर्शन पर उसकी तस्वीर दिखाकर यह संभव है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो भिजवाई जा सकती है, जिसके द्वारा उसके परिवार वालों को खोजकर बच्ची उनके हवाले कर सकते हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को परिवार वालों से मिलाया जा सकता है। अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क, मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया वह सो रही थी। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इससे अलग कुछ और उपाय सुझाइए। उपाय है समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। और अलग उपाय है अकेले बाहर न जाना, देर रात तक घर के बाहर न रहना, दोस्तों के अथवा सहेलियों के साथ रहना, किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत न करना। अन्य माता पिता का फ़ोन नंबर, नाम अपने साथ रखना, अपरिचित जगह न जाना, कोई आपको छूने की कोशिश करे तो शोर मचाए या घर के बड़ों को साफ साफ बता दे। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोच कर लिखिए। अगर रात का दृश्य दिखाना है तो हल्की फुल्की रोशनी करेंगे, अंधकार फैलाएंगे, आकाश में तारे, चांद को चमकाना, ये हम कर सकते हैं। झिंगुर, रात कीड़े की आवाज़ कर सकते हैं। दूसरा सवाल, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 5 लाइन का पैराग्राफ दिया है और मैं आपको उसका जवाब बताती हूँ। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। फुल स्टॉप। अरे बाप रे! एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय अधिबोधक चिन्ह। वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। फुल स्टॉप। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ा था। फुल स्टॉप। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है, कॉमा, तो मुझे उस रात की याद आती है। अंग थर थर कांपने लगता है। पूर्ण विराम। फुल स्टॉप। यानी हिंदी का फुल स्टॉप अलग होता है। आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे पहला है चौक या चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। दूसरा है कलम का कॉपी से संवाद। तीसरा है खिड़की का दरवाजे से संवाद। पहला चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। ब्लैक बोर्ड, अरे तू रोज़ कहाँ चला जाता है? जानता है ना तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। बच्चों की पढ़ाई में मेरी अहम भूमिका जो है। चौक, जी हाँ, मैं अभी थोड़ा टहलने गया था। दिन रात काम करते करते मैं थक जाता हूँ। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कभी कभी तो चूरा ही बन जाता हूँ। ब्लैक बोर्ड, लेकिन तू समझ ले, बच्चों की उन्नति में तेरा भी योगदान सराहनीय है। दूसरा डायलॉग है कलम का कॉपी से संवाद। कलम, जानते हो आजकल मेरा अलग अलग रूप लोगों ने खोज निकाला है। पहले स्याही से दवात का उपयोग कर लिखा जाता था, अब तो बॉल पेन आ गया है। न स्याही की झंझट, न दवात की ज़रूरत। कापी, हाँ जानता हूँ, पर कागज़ की ज़रूरत तो सदियों से होती आई है। बिना कापी के कलम का इस्तेमाल कैसे होगा? कागज़ को ठीक से
बाइंड करके मुझे बनाया जाता है। पाठशाला जाते वक्त बच्चे मुझे ले जाते हैं, उस पर पाठशाला का सारा काम करते हैं और गृह कार्य का भी। कलम कहते हैं हम दोनों का जन्मों जन्मों का साथ है। तीसरा संवाद है खिड़की का दरवाजे से। अरे भाई किवाड़ क्यों बार बार टकरा रहे हो? दरवाज़ा यानी किवाड़, मैं कहाँ टकरा रहा हूँ, ये तो वो छोटा सा बच्चा मुझे गुस्से में बंद कर गया। तुम तो मज़े से बाहर के नज़ारे देखती रहती हो, मेरे हिस्से ही लोगों का गुस्सा नसीब है। खिड़की, मेरी कड़ियाँ ढीली हो गई है, 6-8 महीने में लगता है मैं दूर पर टूट पड़ूंगी। भगवान करे मालिक की नज़र मुझ पर पड़े। दरवाज़ा, अरे ऐसा मत बोल, परसों ही मालिक रिनोवेशन की बात कर रहा था, पुराने दरवाजे खिड़कियाँ निकाल कर नए ज़माने के हिसाब से दूसरे ही लगवाने का सोच रहा है। फिर तो हम चाहते हैं, मुझे लगता है हम दोनों को वह कबाड़ खाने ही भेजेगा। चौथा जो सवाल है वह एक नाटक लिखने का है, वह बच्चे खुद करें। धन्यवाद।